यूक्रेन के इंटेलिजेंस को लग रहा है कि अब बेलारूस की सेना भी यूक्रेन के अंदर रूस के साथ युद्ध में शामिल हो सकती है। ये ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बुरी खबर है, लेकिन सिर्फ ज़ेलेंस्की ही नहीं, कुछ और देश भी हैं जिनके लिए आने वाले दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। यूरोप में 3 और बाल्टिक देश हैं जिन पर अब पुतिन हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात रूस के ही सरकारी टीवी पर चर्चा के दौरान सामने आई है। रूस की सेना अब क्या तैयारी कर रही है, पुतिन का अगला टारगेट कौन से देश है और क्यों पुतिन आज के रूस को अखंड रूस में बदलना चाहते हैं, क्या है पुतिन का अगला टारगेट, देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। From the territory of Western military region, the military troops invade Estonia, Latvia and Lithuania. रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर आजकल जो चर्चाएं चल रही हैं, वो पूरी दुनिया के लिए होश उड़ा देने वाली हैं। How to capture a Baltic region? ये वीडियो रूस के सरकारी चैनल रशिया 1 का है। इस वीडियो में रूस के पूर्व वायुसेना अधिकारी कर्नल इगोर कोरोटचेंको समझा रहे हैं कि कैसे अब पुतिन यूरोप के 3 बाल्टिक देशों पर हमला करेंगे। पुतिन का ये नया टारगेट क्या है? आखिर पुतिन यूक्रेन के बाद किन 3 देशों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? ये सब हम आपको बताने वाले हैं। रूस के सरकारी मीडिया चैनल पर यूक्रेन के अलावा 3 और देशों पर हमला करने की चर्चा चल रही है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रूस का मीडिया जो है पूरी तरीके से पुतिन के कब्जे में है। सरकारी न्यूज चैनल्स पर क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, वो पुतिन की सरकारी मशीनरी ही तय करती है। अब जरा आप इस मैप को देखिए। इस मैप में रूस के पास ये 3 देश आपको नजर आ रहे हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन 3 बाल्टिक देशों पर रूस आगे हमला कर सकता है। दरअसल यूक्रेन पर हमला पुतिन का पायलट प्रोजेक्ट है। यूक्रेन पर हमला करके पुतिन इस बात का टेस्ट लेना चाह रहे थे कि क्या नेटो देश यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मदद के लिए आगे आते हैं या फिर नहीं। और ये साबित हो गया कि अगर हथियारों की बात छोड़ दें तो किसी ने भी यूक्रेन की सीधी मदद नहीं की। यहां तक कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन भी घोषित नहीं किया गया। पुतिन ने नाटो को तो टेस्ट कर लिया है, यूक्रेन पूरी तरीके से लाचार नजर आ रहा है और इसीलिए अब 3 और बाल्टिक देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया पर हमले का पुतिन का रास्ता एकदम क्लियर हो गया है। समझने वाली बात यह है कि जब यूक्रेन ने सिर्फ नेटो देशों की सदस्यता हासिल करने की कोशिश की तो पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। तो अब एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये 3 देश तो नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। पुतिन इनको वैसे भी नहीं छोड़ने वाले। ये लिथुआनिया की खूबसूरत तस्वीरें हैं। बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद ये बेहद आकर्षक देश है, लेकिन अब इस देश पर भी पुतिन की मिसाइलें कहर ढा सकती हैं। दरअसल 1991 से पहले रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। जब सोवियत रूस टूटा तो इसके 15 हिस्से हुए। 15 हिस्से 15 देश में तब्दील हुए और ऐसे में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया इन्हीं 15 देशों में से 3 देश हैं। और ये पुतिन का पुराना प्लान है कि वो अपनी ताकत के दम पर दोबारा इन सभी 15 देशों पर अपना एकमात्र वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि जैसे ही यूक्रेन के खिलाफ रूस ने युद्ध शुरू किया, वैसे ही लिथुआनिया की सरकार ने अपने देश में आपातकाल लगा दिया। लिथुआनिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी भेज दिए। लातविया पर भी पुतिन बम बरसा सकते हैं। इसलिए लातविया ने भी सीधे सीधे रूस को खुली चुनौती देते हुए अपने देश के नागरिकों से कहा कि अगर वो यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो लातविया की सरकार उनको सारी सुविधाएं मुहैया करवाएगी।
पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि पुतिन यूक्रेन के बाद किसी भी वक्त इन देशों को टारगेट पर ले सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार रूस को ये चेतावनी देते रहे हैं कि पुतिन नेटो देशों पर हमला करने का जोखिम बिल्कुल भी ना उठाएं। लेकिन पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने यूक्रेन को धमकी दी और यूक्रेन पर हमला भी किया। यूक्रेन के बाद लिथुआनिया में पुतिन की हमले की तलवार लटक रही है, क्योंकि लिथुआनिया ने रूस के साथ साथ चीन के साथ भी दुश्मनी ले ली है। लिथुआनिया जिसने ताइवान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और ताइवान भी लिथुआनिया में निवेश कर रहा है, और ऐसे में नाराज होकर चीन ने लिथुआनिया से अपने संबंध तोड़ दिए हैं। और यही वजह है कि शी जिनपिंग भी लिथुआनिया को सबक सिखाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमला करेंगे कैसे, क्योंकि खुद अमेरिका और नेटो देश इन तीनों देशों की सुरक्षा करते हैं। और इसके लिए बाल्टिक सागर में मौजूद गॉथलैंड द्वीप की लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। गॉथलैंड में नेटो देशों ने रडार लगा रखे हैं, जिसकी वजह से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सुरक्षा होती है। गॉथलैंड पर स्वीडन का अधिकार है और यही वजह है कि पुतिन लगातार स्वीडन को भी धमका रहे हैं। स्वीडन भी नेटो की मेंबरशिप लेना चाहता है, लेकिन पुतिन इसे बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। दुनिया की निगाहें पुतिन पर है कि यूक्रेन पे अगर काबू कर लेते हैं पुतिन, तो अगला टारगेट क्या होगा। रूस के जो सरकारी चैनल है वहां पे एक डिबेट है और उस डिबेट के जरिए रूस के पूर्व अधिकारी ये दावा करते हैं कि उनकी अगली प्लानिंग और पुतिन की अगली प्लानिंग क्या है। पुतिन की अगली प्लानिंग में ये 3 देश है, मैं आपको बताती हूँ। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 देश है जहां पे नेटो का प्रभाव है। लेकिन अब इन्हीं तीनों देशों पे अगला टारगेट है पुतिन का। ये मैप में बेलारूस के बारे में आपको पूरी कहानी पता है। इस यूक्रेन युद्ध के दौरान पोलैंड की क्या भूमिका है ये भी आपको मालूम है। लेकिन एक कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये कॉरिडोर दरअसल कैलिनग्राड, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रभाव रूस का है, यहाँ रूस के प्रभावित लोग हैं और यहाँ पे रूस की फौज यहाँ पे पहले से मौजूद है, उसकी सैन्य ताकत पहले से मौजूद है। यानी इन तीनों देशों को अगर टारगेट करना है तो बहुत आराम से हो जाएगा। ये स्वाल्की कॉरिडोर जो है वो पोलैंड और कैलिनग्राड को ये लिंक करता है, ये भी टारगेट में है। अब इस बीच में आती हूँ यहाँ पे, ये जो आपको गॉथलैंड दिख रहा है दरअसल यहाँ पे नेटो का रडार और जिससे ये तीनों ही देश ऑपरेट होते हैं। अब जो प्रभाव खत्म करना है नेटो को और जो पश्चिमी देशों को आंख दिखाना है वो इसके जरिए। ये स्वीडन मैप में और बाल्टिक सागर ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो रूस का अगला कदम होगा वो बिल्कुल क्लियर कदम है। गॉथलैंड से भले ही नेटो ये प्रभाव कर रहा हो, इनको सपोर्ट दे रहा हो, हथियार दे रहा हो, सब कुछ प्रभावित कर रहा हो, लेकिन रूस रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। पुतिन एकदम क्लियर है कि यूक्रेन को कुछ दिनों में अगर हम काबू कर लेते हैं तो ये 3 देश किसी भी सूरत में, हालांकि ये दावा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि रूस के एक चैनल पे, सरकारी चैनल पे ये डिबेट के दौरान वहां के पूर्व अधिकारी ये दावा करते हैं कि अब वो लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि पुतिन जो प्लानिंग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन कई सारे प्लानिंग्स ऐसे भी हैं जिसके बारे में अभी दुनिया को मालूम नहीं है। आने वाले वक्त में वो बातें भी पता चलेंगी। पुतिन जो प्लानिंग कर रहे हैं अगर वो जमीन पर उतरती है तो ये मानकर चलिए कि जिस तीसरे विश्व युद्ध को दुनिया टालना चाहती है उसका टलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार होंगे पुतिन। इस तीसरे विश्व युद्ध के लिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नेटो भी जिम्मेदार होंगे जो पुतिन पर दबाव बनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। रूस आज भी पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। दुनिया के इतिहास में भी रूस हमेशा से यूरोप के लिए चुनौती रहा। रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि हिटलर भी रूस को हरा नहीं सका। पुतिन भी जानते हैं कि रूस की ताकत से लोहा लेना आसान नहीं है, इसलिए वो खुलकर मनमानी पर आमादा है।